सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत, आपने बातें सुनी गजेंद्र सिंह शेखावत की। वो कह रहे हैं मोहरा बना रहे हैं आप लोग, किसानों को भड़का रहे हैं और बहका के वहां बैठा दिया। एक कहावत होती है, जबरा मारे और रोने न दे। वही हाल हमारे किसानों का हो गया है। इनको बीजेपी के मंत्रियों ने टुकड़े टुकड़े गैंग बुलाया, खालिस्तानी बुलाया, आतंकवादी बुलाया, चीनी एजेंट बुलाया, क्या नहीं कहा गया हमारे किसानों को। और उसके बाद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सब लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। अरे ये देश के किसान हैं, ये अपने हक की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। इनके साथ खड़े रहना हम सबका नैतिक कर्तव्य और राजधर्म है। ये वो भूल चुके और राजहट पे उतरे हुए हैं। मैं तो सीधा सा एक सवाल पूछती हूं कि कोई एक्सपर्ट ग्रुप बना नहीं था, किसी ग्रुप की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, बीजेपी ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी इसकी बात नहीं कही थी, तो आपने आखिर ये कानून बनाए क्यों? किसके कहने से ये कानून बने? किससे सलाह मशवरा आपने किया? अब ये लोग पलट के आजकल एक भ्रांति फैला रहे हैं, हमने 93 लाख लोगों से सलाह मशवरा किया था। कौन है ये 93 लाख लोग? इसमें से तो एक भी संघ नहीं है किसान का जिससे आपने सलाह मशवरा किया। तो बिना सलाह मशवरा के आपने एक कानून बना दिया जो 62 करोड़ किसानों को प्रभावित करता है। अगर 62 करोड़ किसानों को प्रभावित करता है और वो कहते हैं कि इन कानूनों को वापस लीजिए और बदलिए, तो इसमें क्या हट हो सकता है? इसमें कौन सी जीत और हार हो सकती है? इसमें क्या जिद है? ये समझने में मैं असमर्थ हूं। लेकिन और सरकार ये ने कह लेना संशोधनों कि में तो सहमति दी ना। पॉलिटिक्स करी जा रही है, पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं। सरकार ने जबानी जमा खर्च किया। अगर आप वाकई में संशोधन करना चाहते तो लीजिए कानून वापस। अभी मैं बोल रही हूं, अभी आप जवाब नहीं दे सकते। अभी मेरी कोई सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगी। तब सरकार ने कहा हम संशोधन करेंगे, संशोधन करिए। आपकी क्या ये है? आप क्यों अपने हाई हॉर्स से इतने ऑब्स्टिनेट बन के कर रहे हैं? अगर आप वाकई में साफ दिल से और सही नियत और बिना खोट के करना चाहते तो कहिए ठीक है, हम कानून वापस लेते हैं, आपके साथ बैठेंगे, उस पर चर्चा होगी, संशोधन करेंगे, फिर से कानून लाएंगे, फिर से पारित कराया जाएगा। ये कौन सी जिद है कि पहले आप हटिए? और एक बात मैं आपको और बता दूं 10 सेकंड में, कि सरकार ने मजबूर किया है किसानों को वहां पर बिठाने के लिए जहां वो बैठे हैं। वो तो शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक तरीके से आकर यहां प्रदर्शन करना चाहते थे। 402 सांसद थे हमारे 1988 में, उसके बाद भी अलाउ किया था प्रदर्शन करने को। ये होता है लोकतंत्र। ठीक है। यहां पर तो सिलेक्टेड सरकारों ने, हरियाणा के खट्टर जी ने और यहां पर मोदी जी ने मिलकर नेशनल हाईवे खुद ही खुदवा दिए। ठीक है। कि सरकार में ये किसान आगे ना आए। ये कौन से तरीके हैं लोकतंत्र में भाई? अजय आलोक, पहले आप बोलिए, फिर आ रहा हूं आपके पास जफर इस्लाम साहब। अजय आलोक, मैं तो जवाब देता हूं। अजय आलोक साथी है सर आप। अभी मंत्री जी बोल के ही गए 10 मिनट, तो एक बार बाकी लोग बोल लें, उसके बाद आप वापस आ जाइए। बोलिए अजय आलोक, आप सहमत हैं सुप्रिया श्रीनेत की बातों से? सरकार अहंकार में है, राजहट की वजह से नहीं छोड़ रही है रास्ता। देखिए, ऐसा है कि कोई भी चुनी हुई सरकार हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि देश के किसानों का विश्वास वो खोए। सुप्रिया जी जो कह रही हैं वो इसलिए कह पा रही हैं क्योंकि ये सारा सुनियोजित प्लान जो है अक्टूबर से कांग्रेस पार्टी ने ही चलाया था। 18 अक्टूबर को हिंदू के पेपर में बकायदा एडिटोरियल लिखा हुआ था कि कांग्रेस के ये एजुटेशनल प्लान जो है, एक तरफ किसान करो, एक तरफ दलित करो, उधर ऑलरेडी शाहीन बाग करवा ही चुके हैं। तो ये सब बिल्कुल एक अस्थिर करने की सुसज्जित प्लानिंग है इनकी। करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात, ये कानून बोलती हैं, क्यों नहीं वापस करना है, क्यों नहीं वापस करना है? आपने तो घोषणा भी नहीं की थी। चलिए मैडम, हमने आप ही से सीख लिया था। आपके तो घोषणा पत्र में था ना, 2019 के घोषणा पत्र में कॉलम 8 में, कि हम एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेंगे। शरद पवार जी आपके कृषि मंत्री थे, उन्होंने भी कहा था ना। चलिए, हमने आप ही से सीख ली, तब आप पीछे क्यों हट रहे हैं? तो इस तरह का एक अव्यवस्थित वातावरण बनाना कहीं से उचित नहीं है। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि देश के अगर एक सेक्शन का किसान वर्ग, मान लीजिए बहुत सारे किसान वर्ग अगर समर्थन भी कर रहे हैं कानून का, हमारी चिंता इस बात की है कि एक वर्ग भी क्यों समर्थन नहीं करेगा। तो इस समर्थन लेने के लिए वार्ता करनी जरूरी है। वार्ता में दोनों तरफ से मन खुले होने चाहिए। अगर एक तरफ का वार्ता करने वाला कहता है नहीं जी हम तो कोई बात ही नहीं करेंगे, पहले आप कानून वापस ले लो, इसका मतलब वार्ता करने की इच्छा ही नहीं है। आप सोते हुए को जगा सकते हैं, लेकिन वैसे व्यक्तियों का क्या जो सोने का ढोंग कर रहे हैं, उनको कैसे जगाएंगे आप? समस्या यहाँ पे ये है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, वार्ता कीजिए। भाई वार्ता कब होगी? जब आप खुले मन से वार्ता करना चाहेंगे तब ना। यहाँ पे तो बोला गया है कि वार्ता करनी ही नहीं है। सवाल ये उठता है, देश ये जानना चाहता है और देश अब समझ रहा है कि ये ऐसा बोलने वाले किसानों को कौन है जो सीपीआई माले का वहां पे झंडा लहराता है? यही वही सीपीआई माले है जो बिहार में लाल झंडा गाड़ के चलती थी, बंगाल में इन्होंने खेती नहीं करने दी। ये वही लोग हैं। क्यों किसान आंदोलन से ये आवाज आती है, इनको रिहा कर दो, इनको रिहा कर दो, नक्सल को रिहा कर दो?
कश्मीर के सेपरेटिस्ट को रिहा कर दो, क्यों? और उसके बाद आप कहिएगा कि खालिस्तानी क्यों बुलाते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, मोदी मोदी मर जा तू नारे लगते हैं, और आप उम्मीद करेंगे लोग ये नहीं बोलेंगे? अपने आंदोलन की शक्ल आप लोग खुद खराब कर रहे हैं और किसानों का नाम बेच रहे हैं। यही है हमारा विपक्ष। इस महान विपक्ष को भारत की जनता सलाम करेगी आने वाले दिनों में। ठीक